इतनी क्रिकेट खेली है इन्होंने, तो अगर इनमें अगर ये सच्चे लोग हैं तो ये सामने आके बात करें कि भाई हमें कप्तान से बात करें, कोई से बात करें, सच्ची बात करके वो टीम से बाहर हो जाए। अभी नहीं देखें जैसे आपने बोला है ना कि जी वो 80-90% वो बॉल खेल लेते हैं, तो भाई आप टीम के मेंबर हो, प्लेइंग 11 के आप हिस्से हो, आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, 3-3 साल आप टीम के साथ हो, तो आप एक तमीज़ के दायरे में रह के कप्तान से बात करो, कोई से बात करो कि भाई। रिजवान बाबर को ड्रॉप करने की भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जब से ये 3-4 साल से ओपन कर रहे थे और जितने भी हमारे दूसरे लड़के थे जो 7-8 लड़के ट्राई किए, जिसमें आसिफ अली भी आता है, खुशदिल भी आता है, इफ्तिखार है, हैदर अली है, इन सारे लड़कों से जब भी किसी की बात हुई इन्होंने कहा यार 80-90% तो ये बॉल्स खेल लेते हैं, हमें जाके ड्रेसिंग रूम में आवाज़ देते हैं 8 बॉलों पे 30 करके आए, 10 पे 35 करके आए, ये कैसे हो सकता है। और फिर जब हम फ्लॉप होते हैं तो हमें टीम से बाहर कर दी जाता है। ये स्लॉट इन्हीं दोनों के पास है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? इरफान भाई पहले तो मैं आपसे ये इसी का एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये इन्होंने किन को बातें कही हैं? डिफरेंट लोगों को, प्लेयर्स को भी कही हैं, प्लेयर्स को भी कही हैं। अगर माशाल्लाह ये इतनी क्रिकेट खेली है इन्होंने, तो अगर इनमें अगर ये सच्चे लोग हैं तो ये सामने आके बात करें कि भाई हमें कप्तान से बात करें, कोई से बात करें, सच्ची बात करके वो टीम से बाहर हो जाए। अभी नहीं देखें जैसे आपने बोला है ना कि जी वो 80-90% वो बॉल खेल लेते हैं, तो भाई आप टीम के मेंबर हो, प्लेइंग 11 के आप हिस्से हो, आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, 3-3 साल आप टीम के साथ हो, तो आप एक तमीज़ के दायरे में रह के कप्तान से बात करो, कोई से बात करो कि भाई ये कहाँ की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट कहाँ पे चली हुई है और हम लोग क्या खेल रहे हैं। और एंड ऑफ द डे आप हमें कह रहे हैं जी 8 बॉलों पे 40 करें या 8 बॉलों पे 20 करें, ये कैसे हो सकता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, ये क्लब क्रिकेट नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं तो भाई आप फिर आप ऊपर से तो तेज खेलो, फिर इस तरह भी आर्गुमेंट्स कर सकते हैं प्लेयर्स कप्तान के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो ये इनको करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो जितनी कैपेसिटी में शायद करते भी होंगे, वो कहा जब सारी अथॉरिटी कप्तान को मिल जाएगी, उमर भाई जब सारी अथॉरिटी आपको पता चल जाएगा, आपका चेयरमैन ही आपको कह देता है कि सारी टीम सिलेक्शन सब कुछ कप्तान के हाथ में है, तो किस बेचारे के अंदर जरूरत होगी कि वो बात करके और बाद में फिर उसको कभी जो खेलना भी है थोड़ा बहुत वो ना खेल पाए। तो ये मेरा ख्याल है जो हम अब्यूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपने पावर इतनी देनी है किसी बंदे को कि वो उसका एक्सेसिव यूज़ ना कर पाए। अच्छा थोड़ा वापस दोबारा ज़ल्मी पे बात करते हैं। ज़ल्मी ने कल तमाम बॉक्सेस को टेक किया, आल्दो के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, फिर कैडमोर की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, हारिस नोक कर रहा है, अब वो पाकिस्तान में खासतौर खेलने के बाद हर मैच में 40-45 कर रहा है। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि उधर ओपनर के तौर पर खेलता रहे, ये इनको तीसरे और चौथे नंबर पे अब ज़ल्मी भेज रहे हैं, बट फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये और समद का मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो नंबर पे बात की जाती है इरफान खान ने और ये समद, दो ऐसे लड़के नज़र आए हैं जो छठे नंबर के कहा जाता है कि आइडियल प्लेयर है, तो उसकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? देखें मैं पेशावर की टीम को क्रेडिट देना चाहूँगा, हारिस को क्रेडिट देना चाहूँगा कि अगर ऊपर से 2 आउट हो गए थे ना, तो उसने अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि मैंने 6 ओवर का सर्कल यूटिलाइज करना ही करना है। उसमें उसने सर्कल यूटिलाइज किया, उसको एक चांस मिला, लेकिन उसने अपना वो कहते हैं ना कि वो रिदम नहीं उसने ब्रेक किया, वो करता रहा। 7 वाले को भी उसने बूस्टअप दिया, 7 वाले का भी दिल बहुत बड़ा हो गया कि यार अगर ये कर रहा है ना तो मैंने भी करना है। आप ये देखें कि अगर ऊपर से उनके 2 आउट हो भी गए थे तो उनका जब सर्कल खत्म हुआ तो टोटल उनका कितना था जी। उसके बाद जब समद आए हैं तो उसका भी अगर एक कैच ड्रॉप हुआ है तो फिर भी उसने 40 की है। आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, मुल्तान सुल्तान ने तो मैच बना हुआ उनको उनकी प्लेट में रख दिया कि भाई इतने सीधे कैच तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। उनको चाहिए कि फील्डिंग में थोड़ा सा ज़रा कंसंट्रेशन करें, जो हाफ चांस भी है ना वो अवेल करेंगे तो मुल्तान सुल्तान बाउंस बैक कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, और जो बॉलिंग भी जो लैग कर रही थी, हमने कराची के हवाले से भी बात की और हमने ज़ल्मी के हवाले से बात की कि रिस्ट स्पिनर नहीं खिला रहे, और हमने देखा कि जैसे ही आरिफ याकूब की इंक्लूजन होती है, रिस्ट स्पिनर होता है। लास्ट PSL में भी इसने कई मैचेस में बड़े सिंगल हैंडेड जितवाए थे, बड़ा अच्छा कंट्रोल था, बड़ी अच्छी ब्रेक भी बॉल हो रही थी, गुगली भी करते हैं। कहीं ना कहीं फिटनेस पे हम जरूर बात कर सकते हैं कि फिटनेस लेवल उनका थोड़ा कम लगता है। ना करें उसको आगे उसको PSL मिल रही है, उसको डिपार्टमेंट भी नहीं कोई लेगा। इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अगर थोड़ा सा हमें भागने में लगता है और कई फील्डिंग करते हुए कि थोड़ा सा वो स्लो है। उसकी क्रिकेट स्किल देखें, उसने ओलंपिक्स में नहीं भागना, खुदा का नाम है, ठीक है, लेकिन फील्डिंग में जो कैचेस की हम बात कर रहे थे या बाउंड्री को इंप्रूव कर लेगा तो आइडियल बन जाएगा। मैं उस रेफरेंस से बात ऑटोमेटिकली उसको जब पता चलेगा ना
कि मैं पाकिस्तान टीम का दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी फील्डिंग भी इंप्रूव करेगा, सारी चीजें करेगा। यही कह रहे हैं ना बात हम, कि उस तरफ उसने जाना है। जब तक किसी भी प्लेयर को आगे उसका फ्यूचर नहीं नजर आएगा, वो फिर किस तरह एफर्ट करेगा, मुझे आप ये बताएं। फ्यूचर देखे, फ्यूचर कई दफा बनाना भी तो पड़ता है ना, कोशिश करते भी तो रहना है उसने। उसकी क्या हर प्लेयर के वाले से बात करे, जैसे दूसरा मैं आरिफ यकूब का भी आपसे जानना चाह रहा हूँ और अली रजा का भी। अब 19 साल का बच्चा था, हर दफ़ा हमने कहा कि ये लड़के जब आपके सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। खैर अल्लाह करके PSL में मिली। वो वाइड बॉलर इस टाइम नज़र आ रहा है जो कंसिस्टेंटली 145 प्लस की बॉलिंग कर रहा है, और कल उसने तो तकरीबन 2-3 आउट तो 1 ओवर में कर दिए थे, 1.5 ओवर में। तो उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कितना वो चैलेंज कर रहा है आके बैटर्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि वो जल्दी से पाकिस्तान टीम में आ जाए, वो परफॉर्म करे, क्योंकि अभी 19 साल का है। अगर वो 30 प्लस हो जाएगा तो उसके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जी ऐसे ही दरवाजे बंद करने की कोई एज नहीं है, किसी टाइम भी बंद हो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो माशाल्लाह जिस तरह का उसने परफॉर्म किया PSL में, और अभी उसके और भी मैचेस पड़े हैं, और जितना माशाल्लाह वो रिदम से बॉलिंग कर रहा है अभी बच्चा है। अगर मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे पाकिस्तान के कोच हैं अजहर महमूद साहब, कि जब कोई बॉलर टीम में जाता है वो या तो अनफिट होकर वापस आ जाता है, या उसका टोटली एंगल या स्टाइल उसका चेंज कर देते हैं कि वो मार खानी शुरू कर देता है। जी सिर्फ खुदा के लिए जिस एंगल में वो बॉल है, जिस रिदम में वो बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान टीम में लड़कों को पुश करने की ज़रूरत होती है, उनको वहाँ पे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये जाएगा तो मेरी प्लीज़ अजहर महमूद साहब से यही रिक्वेस्ट है कि उसका पाँव सीधा करवा के उसकी नी ना ख़राब करवा दीजिएगा, ना एंगल ख़राब करवा दीजिएगा, इसको इधर ही रहने दीजिएगा, और ये इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्म करेगा। नहीं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का फ्यूचर है जी। वो मुझे याद आपकी बात से एक आ रहा है, अनवर अली, आपको याद होगा जब उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया था, और जितनी बड़ी बड़ी वो स्विंग करता था, तो उसका थोड़ा सा एक्शन चेंज किया, उसकी स्विंग ही खत्म होगी। आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम में धानी गया, हाँ वो अनफिट होके वापस आ गया, खत्म ही होगी उसका फेस ही। ठीक है, वो PSL में नहीं, वो मुल्तान सुल्तान का मेन बॉलर होता था। जी। खुरम गया, खुरम अनफिट होके वापस आ गया, वो एकेडमी में उन्होंने रिहैब किया। मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ से बॉलर बिल्कुल ठीक जाता है, वहां पे जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं, अनफिट होने की जगह ना उधर से जाके वो शायद मेरे ख्याल अजहर महमूद साहब वहां पे जाके सही कोचिंग करते हैं, एकेडमी में आके नहीं सही करते। मैं तो उसे कहता हूँ कि वो क्राइम ही इसे कहना चाहिए कि आप पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक खेले और आपने 40 बॉल पे 33 किया। तो मैंने फिर यार उस पर जितनी रिसर्च कर सकता था की। उन्होंने कहा जी T20 की किसी भी लेवल के ऊपर क्रिकेट के अंदर अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ओपनर ने पहली बॉल से स्टार्ट किया हो और वो 20 ओवर तक रहा हो, उसने 50 ना बनाई हो। ये साउथ शकील ने ये एक मार्का सर अंजाम दिया, यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि वो पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक विकेट पे मौजूद रहे और वो 50 नहीं बना पाए, 33। तो ये जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, ये डेंजरस है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए माइंडसेट कि अपने रन्स बनाएं, अपनी एवरेज को सोचें, उसी पे फोकस करें। देखें, ये तो सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए, चीफ सेलेक्टरों को सोचना चाहिए, मेंटोरों को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लेयर क्या चाह रहा है। अगर ये प्लेयर अपने लिए चाह रहा है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में।